Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है वो हमारे जनरल एग्रीकल्चर के कोर्स का पहला वीडियो है। ये है लेक्चर 1 ऑफ द कोर्स जनरल एग्रीकल्चर। तो ये कोर्स अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहाँ आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक 3 है। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, फिर हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, और लास्ट में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल टर्म्स की ओरिजिन कहाँ कहाँ से, मतलब कौन सा वर्ड लैटिन ओरिजिन का है, कौन सा ग्रीक ओरिजिन का है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर स्टार्ट कब से हुआ। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या, जब आदमी क्रॉप उगाना शुरू किया। तो आदमी क्रॉप उगाना शुरू किया फर्स्ट टाइम कब, 7500 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट। 7500 BC पहले आदमी क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट किया। उस टाइम जो फर्स्ट क्रॉप कल्टीवेट किया गया था वो था वीट एंड बार्ले। तो दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ है, 7500 BC पहले, और फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सा है, वीट एंड बार्ले। उसके बाद फिर मेज आया, राइस आया, वो सब आप देखेंगे आगे। उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर का डिफिनीशन। तो एग्रीकल्चर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस। एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट, साइंस एज वेल एज बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, एंड लाइव स्टॉक को रेयर करने का, फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। अब एग्रीकल्चर को हमने आर्ट क्यों बोला, किसी भी फार्म ऑपरेशन को, कोई भी फार्मर फार्म में कोई भी ऑपरेशन कर रहा है तो वो पढ़ाई तो किया नहीं है, उसको साइंस नहीं पता है, लेकिन उसके पास स्किल है, वो स्किलफुल मैनर में अपने स्किल्स को यूज़ करके क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एक आर्ट भी हो गया। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आगे, किस तरह से हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉप में, किस सीज़न में कौन से क्रॉप को लगाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर साइंस भी है जिसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। और एग्रीकल्चर बिजनेस किस तरह से है, किसी भी फार्मर का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, जो भी वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है उससे उसको इकोनॉमिकली मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है। तो एग्रीकल्चर में हम प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सा है, आपने अभी देखा, वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले दोनों सेम ही टाइम पे कल्टीवेट किया गया था। और हम अगर लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो फर्स्ट कल्टीवेटेड एनिमल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है डॉग। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो उसका आंसर जाएगा डॉग। और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट एनिमल, तो उसका आंसर होता है सीप। अगर सिंपली फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है तो डॉग है फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट एनिमल, तो उसका आंसर जाएगा सीप। होप ये याद रहेगा आपको। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। सब नाम आपने सुन ही रखा होगा, तो एक एक लाइन में इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो ये डेफिनेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, वो आप नोट्स से डाउनलोड करके ऐप से पढ़ सकते हो नोट्स को। एक बार हम समझा देते हैं सभी को। तो एग्रोनॉमी में हम देखते हैं कि क्रॉप को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे और सॉइल का मैनेजमेंट किस किस तरह से करेंगे ताकि मैक्सिमम यील्ड ले सकें। हॉर्टिकल्चर में हम सीखते हैं कि क्रॉप को ग्रो कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे ऑर्नामेंटल एंड फूड पर्पसेस के लिए। क्रॉप्स को ऑर्नामेंटल यानी सजावट और फूड पर्पसेस के लिए कैसे ग्रो करेंगे और मैनेज करेंगे, ये हम हॉर्टिकल्चर में सीखते हैं। सॉइल साइंस में हम देखते हैं सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल का फर्टिलिटी लेवल कैसा है, और सॉइल का इम्पैक्ट क्या होता है प्लांट ग्रोथ पे। तो सॉइल से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं वो सॉइल साइंस में करते हैं। इंटेमोलॉजी में हम इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, इंसेक्ट को पढ़ते हैं और उस इंसेक्ट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है क्रॉप पे, ये इंसेक्ट क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा या क्रॉप के लिए हार्मफुल होगा, ये हम सीखते हैं इंटेमोलॉजी में। फिर प्लांट पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट प्लांट डिजीज़ेज़ के बारे में, और उस डिजीज़ को मैनेज किस तरह से करें ये हम सीखते हैं प्लांट पैथोलॉजी में।
निमेटोलॉजी भी एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें हम निमेटोड्स की स्टडी करते हैं। निमेटोड्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्म्स है जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं, इस वजह से ये हम पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ प्लांट फंक्शंस, यानी कि प्लांट किस तरह से कोई काम कर रहा है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट के ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स एग्रीकल्चर का वह ब्रांच है जिसमें हम जीन और उसके हेरिडिटी, यानी कि वो जीन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, वो पढ़ते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम साइंटिफिकली न्यू और इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट मेथड्स हम ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। इसी से एक और ब्रांच जुड़ा होता है कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग। एक्सटेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटेंशन में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है, जो साइंटिस्ट के पास है, जो लैब में रिसर्च करके नया कुछ बन रहा है, तो उस नॉलेज, उस इन्फॉर्मेशन को हम फार्मर्स तक कैसे लेके जाएं, मतलब लैब टू लैंड हम कैसे उस नॉलेज को प्रोपेगेट करें, वो हमारा कंसर्न होता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के ब्रांच में। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए, यानी कि किस तरह से डिवाइड किया जाए, किस तरह से उसको वाइजली यूज किया जाए। रिसोर्सेज में मेनली क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया, और अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल इनपुट को किस तरह से हम वाइजली यूज़ करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। वाइजली यूज़ का क्या मतलब कि मिनिमम इनपुट यूज़ करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें, ताकि इकोनॉमिकली हमको उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये हम देखते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। बायोटेक्नोलॉजी में हम सीखते हैं कि कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को, ताकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्प्रूवमेंट हो सके, कोई चेंज आ सके और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सके। जैसे हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो हम निकालते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से, तो हम किस तरह से उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करें कि वो मैक्सिमम पेनिसिलियम नोटेटम हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें। समझ रहे हो ना, किसी भी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई प्लांट हो, प्लांट में हम कैसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके उससे ज़्यादा ईल्ड ले पाएँ, उसमें हम क्रॉप मतलब इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर पाएँ। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बीटी कॉटन बनाया गया। हम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में हमारा कंसर्न होता है कि किस तरह से हम एनिमल की रेयरिंग या फिर रेजिंग करें, किस तरह से केयरिंग करें एनिमल्स का, ताकि उस एनिमल से हमें फूड मिल सके या अदर कोई भी पर्पस, यानी कि चाहे हम जैसे पोल्ट्री कर रहे हैं तो वो हम फूड यानी मीट के लिए कर रहे हैं, एग के लिए कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उसमें हैंस को रखें कि वो मैक्सिमम अंडा दे सके या मैक्सिमम उनमें मसल बिल्डअप हो सके, ताकि उसको एज अ मीट कंज्यूम किया जा सके। या फिर अगर हम ड्रॉट एनिमल्स की बात करें, जैसे फील्ड में काम कराने के लिए हम किसी एनिमल को पाल रहे हैं, तो उसको किस तरह से रखें कि उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसके अंदर रहे और वो मैक्सिमम काम कर सके। ये हमारा कंसर्न होता है एनिमल हस्बेंड्री में। सिल्वी कल्चर में हम फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज और कल्टीवेट करें ताकि उससे हम टिम्बर यानी लकड़ी मैक्सिमम ले सके, वो हमारा होता है कंसर्न सिल्वी कल्चर में। विटी कल्चर में हम देखते हैं ग्रेप वाइन्स यानी अंगूर को किस तरह से कल्टीवेट करें और किस तरह से उसको मैनेज करें ताकि हमारा उससे वाइन प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके। अगला अपना ब्रांच है मोरी कल्चर। इसमें हम देखते हैं कि मलबरी और सिल्कवॉर्म को किस तरह से प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मलबरी जो है एक प्लांट है और सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट है। सिल्कवॉर्म मलबरी प्लांट पे फीड करता है, फिर वो सिल्क बनाता है। तो मोरी कल्चर में हमारा कंसर्न बस होता है कि मलबरी प्लांट और सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन बढ़ाएं, मलबरी प्लांट और सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन बढ़ाएं। और सेरी कल्चर में हमारा होता है कि सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी कि सिल्क को किस तरह से हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिल्कवॉर्म से, वो हमारा कंसर्न होता है सेरी कल्चर में। एपी कल्चर में हम देखते हैं बी कीपिंग किस तरह से करेंगे, यानी कि हनी बीज को किस तरह से हम पालेंगे ताकि उससे हम हनी एक्सट्रैक्ट कर सके, बी वैक्स एक्सट्रैक्ट कर सके, प्रोपेलिस एक्सट्रैक्ट कर सके, बी वेनम या फिर रॉयल जेली, ये सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए बी कीपिंग किस तरह से करें, वो हमारा एपी कल्चर का कंसर्न होता है। फिर वर्मी कल्चर, इसमें हम वॉर्म्स को कल्टिवेट और मैनेज करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करें हमारे फील्ड में और फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जैसे कि अर्थवर्म कल्चर। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रासेस की स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो यूज हो सकते हैं एग्रीकल्चर में और लैंडस्केपिंग में, यानी कि
गार्डनिंग वगैरह में, लैंड की ब्यूटिफिकेशन करने में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ग्रासेस को। फिर है सियोलॉजी। सियोलॉजी में हम टी और उस टी की स्टडी करते हैं और उसके कल्टीवेशन को सीखते हैं। आर्बोरी कल्चर में हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन और मैनेज करते हैं ट्रीज़ का वेरियस पर्पसेस के लिए, चाहे वो टिम्बर के लिए हो या फिर मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन के लिए हो, किसी भी रीजन से हम ट्रीज़ को कल्टीवेट और मैनेज करते हैं, वो हमारा कंसर्न होता है आर्बोरी कल्चर में। वैसे ही ओलिवी कल्चर में हम ओलिव ट्रीज़ को स्पेशली कल्टीवेट और मैनेज करते हैं। ब्रांचेज और भी ऐसे कंटिन्यू होती जाती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी जो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं इस लेक्चर के अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चरल टर्म्स। एग्रीकल्चरल टर्म्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो उसका ओरिजिन क्या है, सबसे पहले तो लैटिन ओरिजिन वाले वर्ड्स को हम देखेंगे। जो जिस भी वर्ड के एंड में कल्चर लगा होता है वो जनरली लैटिन ओरिजिन का ही होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर एंड में कल्चर लगा है तो वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, साइट्रस कल्चर। ये साइट्रस कल्चर वर्ड सिर्फ लैटिन ओरिजिन का नहीं है, ग्रीक ओरिजिन का भी है और लैटिन ओरिजिन का भी है, ये हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ से देख लें कि लैटिन ओरिजिन का वर्ड कौन कौन सा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा, जहाँ एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का वही है, सॉइल में कल्टीवेशन किस तरह से करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है हॉर्टस, दूसरा वर्ड है कल्चरा। कल्चरा का मीनिंग सब जगह वही है, कल्टीवेशन करना, कल्चर करना, ग्रो करना। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। ओलेरी कल्चर भी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। कल्चरा सेम है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स, यानी गमले में उगाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे। तो ये हो गया ओलेरी कल्चर। उसके बाद फ्लोरी कल्चर भी लैटिन ओरिजिन का ही वर्ड है। ये फ्लोरिस प्लस कल्चरा दो वर्ड से मिलकर बना है। कल्चरा का पता ही है, बहुत बार डिस्कस हो गया। फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर्स, यानी कि फ्लोरिकल्चर कंसर्न होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स से। फिर एक्सटेंशन जो है ये भी लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। ये भी दो वर्ड से मिला है, एक्स और टेंसियो। एक्स का मतलब होता है आउट यानी बाहर, और टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग। एक्सटेंशन का भी डिफिनीशन भी आपने देखा कि जो लैब में या साइंटिस्ट के पास जो नॉलेज है उसको हम किस तरह से बाहर फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो एक्सटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्स मीन्स आउट, टेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी लैटिन वर्ड इवोल्यूटियो से मिलके बना है। इवोल्यूटियो का मतलब होता है अनरोलिंग या फिर रोलिंग आउट, यानी कि किस तरह से अनरोलिंग करना है, यानी कि सीक्रेट्स को रिवेल करना कि किस किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारा। सॉइल भी लैटिन ओरिजिन का ही है। लैटिन वर्ड सोलम से आया है। सोलम का मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर। क्रेडिट, क्रेडिट इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये भी लैटिन ओरिजिन का है। लैटिन वर्ड क्रीडो से मिलके बना है। क्रीडो का बड़ा अच्छा मतलब है। क्रीडो का मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। क्रीडो मीन्स आई ट्रस्ट यू। मार्केट भी लैटिन वर्ड है जो कि मार्केटस से मार्केटस से बना है। मार्केटस का मतलब होता है ट्रेड या फिर मर्चेंटाइज या फिर ऐसा प्लेस जहाँ हम बिजनेस को कर रहे हैं। मार्केट लैटिन वर्ड मार्केटस से मिलके बना है। मार्केटस का मतलब होता है ट्रेड। सेल भी लैटिन ओरिजिन का ही है। सेल जो है वो सेलुला वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड सेलुला जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। सोसाइटी इज ऑल्सो लैटिन ओरिजिन वर्ड जो कि लैटिन वर्ड सोसाइटेस से डिराइव किया गया है। सोसाइटेस का मतलब होता है फ्रेंड या फिर कॉमरेड। आगे हम देखेंगे फंजीसाइड जो है ये भी लैटिन ओरिजिन का ही है। लैटिन वर्ड फंगस एंड सियोडो से मिलके बना है। फंगस फंगस ही होता है और सीडो मीन्स टू किल, यानी कि फंगस को मारने वाला फंगिसाइड। और इन विट्रो एंड इन विवो ये दोनों वर्ड भी लैटिन ओरिजिन का ही है। इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन विवो का मतलब होता है विद इन द ग्लास। ग्लास के अंदर इन विवो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह में ये सब टर्म यूज़ किया जाता है। और वर्ड जैसे कि लेग्यूम हो गया, एरिड हो गया, ये सब भी लैटिन ओरिजिन का ही है। अब हम देखते हैं ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स। ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स जनरली जो होते हैं उनके लास्ट में लॉजी या फिर नॉमी लगा होता है। लॉजी या फिर नॉमी, जैसे यहाँ नॉमी लगा हुआ है, यहाँ लॉजी लगा हुआ है एग्जाम्पल। तो जिस वर्ड के एंड में लॉजी या नॉमी लगा होगा वो जनरली ग्रीक ओरिजिन का होता है।
उसका एक एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे, जैसे पोमोलॉजी है तो इसके लास्ट में क्या लगा है, लॉजी, बट ये ग्रीक ओरिजिन का नहीं है, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों ओरिजिन का है, तो इसको अलग से ध्यान रखिएगा। बाकी जनरल नोशन यही है कि जिसके लास्ट में नोमी या लॉजी लगा होगा वो ग्रीक ओरिजिन का होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है कैसे फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लास्ट में कल्चरा होगा तो वो लैटिन ओरिजिन का होगा, लास्ट में लॉजी या नोमी होगा तो वो ग्रीक ओरिजिन का होगा। तो एग्रीकल्चर लैटिन ओरिजिन का है, एग्रोनॉमी ग्रीक ओरिजिन का है। वैसे ही मेट्रोलॉजी, लास्ट में लॉजी आ रहा है तो ये भी ग्रीक ओरिजिन का होता है, ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मेट्रोस जिसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस, और लॉगी मीन्स साइंस। वैसे ही इंटेमोलॉजी, ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इंटेमॉन एंड लोगस, लोगस पता चल गया, साइंस या फिर स्टडी कुछ भी बोल लीजिए। और इंटेमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट। वैसे ही फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी बोलिए या प्लांट पैथोलॉजी बोलिए या फिर सिर्फ पैथोलॉजी बोलिए, ये सब ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। जैसे फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, लोगोस का मतलब अभी देखना आपने 2-3 बार, स्टडी या फिर साइंस। तो फाइटोपैथोलॉजी या फिर पैथोलॉजी दोनों ही ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। आगे देखते हैं निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी भी ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। निमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ निमेटोड्स, आपने उधर भी देखा था। और निमेटोड में नेमा वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, नेमा वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव किया गया है निमेटोड्स। और नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और टॉइड मतलब होता है फॉर्म, यानी कि थ्रेड के आकार का। निमेटोड्स थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, थ्रेड लाइक वॉर्म्स होते हैं। तो नीमा प्लस टॉइड ग्रीक वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर बना है निमेटोड। पेडोलॉजी, ये भी ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, पेडोन का मतलब होता है सॉइल या फिर अर्थ। बायोडायनेमिक्स इज ऑल्सो अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन। द 2 words bios and dynamics constitute this word biodynamics। बायोस का मतलब होता है लाइफ और डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी, उसी को हम बायोडायनेमिक्स बोलते हैं। इंजाइम वर्ड भी ग्रीक ओरिजिन का है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इन प्लस जाइम। इन का मतलब होता है अंदर, जाइम मीन्स फर्मेंट या फिर लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है उसे हम इंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना इकोलॉजी, ये भी ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। पहला वर्ड है ओइकोज और दूसरा है लोगोस, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है इकोलॉजी। ओइकोज का मतलब होता है हाउस होल्ड, लोगोस का मतलब स्टडी या फिर लर्निंग या फिर साइंस। इकोलॉजी को फर्दर हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है सीन इकोलॉजी, एक होता है ऑट इकोलॉजी। तो वो हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ऑर्थ्रोपोडजी पोडा भी है, ये ग्रीक ओरिजिन का ही है, ग्रीक वर्ड ऑर्थ्रॉन और पोडस से मिलकर बना है। ऑर्थ्रॉन का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडस मीन्स फूट। ऑर्थ्रोपोड्स के जॉइंटेड अपेंडिजेस या फिर फूट्स होते हैं। वैसे ही हाइड्रोपोनिक्स, ऑक्सीन, एरेचिस, ये सब ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। आगे हम देखते हैं लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक, ये दोनों हमने पीछे एक्सेप्शन में देखा था। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो वर्ड है वो पोमम वर्ड लैटिन का है और लॉजी वर्ड ग्रीक का है, ये दोनों से मिलके बना है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है साइंस। वैसे ही सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलके बना है। सोशियस वर्ड लैटिन ओरिजिन का है और लॉगस ग्रीक ओरिजिन का है, जिसका मतलब होता है स्टडी, और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन। सोशियोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक ओरिजिन का है, लैटिन वर्ड सोशियस और ग्रीक वर्ड लोगोस से मिलकर बना है। पोमोलॉजी भी लैटिन प्लस ग्रीक ओरिजिन का है, लैटिन वर्ड पोमम और ग्रीक वर्ड लॉजी से मिलकर बना है। वैसे ही सीरियल जो है वो रोमन ओरिजिन का है, सीरियल वर्ड रोमन ओरिजिन का है। मानसून, खरीफ, रबी, जायद, ये सब अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं। वैसे ही कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी है, जैसे ट्रक गार्डनिंग, वल्गराइजेशन, और कुछ रशियन वर्ड्स भी हैं जैसे कि सोलेंज और सोलंचक, ये रशियन वर्ड्स होते हैं। तो आज का हमारा तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने एग्रीकल्चर के ब्रांचेस देखे, और फिर हमने एग्रीकल्चरल के डिफरेंट टर्म्स के ओरिजिन देखे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ऐप में हमारे कोर्स को भी इनरोल कर सकते हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।